हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैंगो के बारे में, विच इज द किंग ऑफ द फ्रूट्स एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट इट। तो मैंगो को हम कहते हैं बॉटनिकली मैंजीफेरा इंडिका। देखो, कोई भी बॉटनिकल नाम ना ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसके पीछे रीजन होता है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका कहने का ये मतलब है, मैंजी का मतलब है मैंगो, फेरा का मतलब है बियरिंग। तो मैंगो बियरिंग प्लांट्स ग्रोन इन इंडिया आर मैंजीफेरा इंडिका बेसिकली। ठीक है, अब ये बिलोंग करता है फैमिली एनाकार्डेशी को, जिसके और मेंबर्स हैं जैसे कि कैश्यू नट हो गया आपका और पिस्टाशियो नट हो गया। तो बेसिकली ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनका फ्रूट टाइप जो है ड्रूप होता है, दैट इज कि गुठली प्रेजेंट होती है इनके अंदर में। देन द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज मीजोकार्प, जो उसके बीज का पोर्शन होता है। जो बाहर का छिलका है दैट इज पेरिकार्प, और जो अंदर का बीज है दैट इज एंडोकार्प। जो सबसे बाहर आउट जो मिडिल में जो पोर्शन है दैट इज नोन एज मीजोकार्प, जो कि इसका एडिबल पोर्शन है। एंड क्रोमोसोम नंबर इज 2 n = 40। ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब जो आपका मैंगो है इट इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, हमें पता है। तो इसको क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो मेनली इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 24 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल इट रेंजेस, बहुत बड़ा रेंज है, 75 to 375 सेंटीमीटर पर एनम। तो कम रेनफॉल में भी काम हो जाता है हमारा और ज्यादा रेनफॉल में भी हो जाता है। देन मैंगो के लिए सॉइल, अब मैंगो परफॉर्म्स वेल इन अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल, लेकिन जो लोमी सॉइल होता है, सैंडी लोम या क्ले लोम, इट इज गुड। द ओनली थिंग इज मैंगो कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग। तो इसीलिए हमें वेल ड्रेन्ड, वेल एरिएटेड सॉइल इसके लिए चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि मैंगो की जो रूट्स हैं वो बहुत डीप है, तो एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर डीप तो सॉइल होना चाहिए। तो इसको लगाने के लिए ये बेसिक हमारी क्राइटेरियाज या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब मैंगो में एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करना चाहूंगी, दैट इज मैंगो मोनो एम्ब्रियोनी एंड पॉली एम्ब्रियोनी। मोनो एम्ब्रियोनी का मतलब होता है जब मेरे पास एक सीड था, उससे एक मुझे एम्ब्रियो ऑब्टेन हुआ और उससे एक पौधा ऑब्टेन हुआ, तो उसे हम मैं मोनो एम्ब्रियोनी कहूंगी, जो कि ट्रू टू इट्स पेरेंट नहीं होता। लेकिन और इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम लोग एक सीड से एक से ज्यादा हमें ऑब्टेन हो रहा है एम्ब्रियो, और वो सभी सिमिलर है, सभी ट्रू टू टाइप है, विच इज जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, देन दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। तो मैंगो में मोनो एम्ब्रियोनी के द्वारा ऑब्टेन की हुई वेराइटीज आर दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो, बट पॉली एम्ब्रियोनी के द्वारा ऑब्टेन की हुई वेराइटीज आर बप्पाकाय, ओलर, कोरुकन, ये सब वेराइटीज है। अब ये जो वेराइटीज ट्रू टू टाइप है, ट्रू टू पेरेंट है, तो ये वेराइटीज को हम एज रूट स्टॉक्स यूज करते हैं। तो अगर हमसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द रूट स्टॉक्स वेराइटीज, तो हम लोग ये बताएंगे, गोआ, बेलरी, वेलाइकोलम्बन, कुरुकन, रुमानी, ये सब वेराइटीज हैं जो कि पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू ऑब्टेन हुई है और हम एज रूट स्टॉक्स यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं द इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ मैंगो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद करने वाला सेक्शन है। तो इसके लिए मैंने कुछ न्यूमोनिक्स बनाए हैं विच आई थिंक माइट बी हेल्पफुल। अदरवाइज अगर खुद कोई न्यूमोनिक बना के याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो द फर्स्ट इज DNA, दशहरी, and Neelam equals Amrapali. Amrapali is basically a dwarf regular bearing variety. Then the second one is NDM. तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से आम्रपाली बनता है एंड नीलम एंड दशहरी के क्रॉस से मल्लिका बनता है। ठीक है, इसके बाद नर एंड रस। ठीक है, नर में नीलम एंड अल्फांसो फॉर्म्स रत्ना एंड रस में रत्ना एंड अल्फांसो फॉर्म्स सिंधु। एस फॉर सिंधु, दैट इज अ सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। Then BAA, बा एंड अब्बा। ठीक है, तो बा इज बंगनपल्ली एंड अल्फांसो फॉर्मिंग अर्का अरुणा एंड ABA, अल्फांसो एंड बैंगनपल्ली फॉर्मिंग अर्का पुनीत। तो जब आप इसको ऐसे लिख लोगे ना, DNA, NDM, नर, रस, BAA एंड ABA, तो आई एम श्योर कि ये चीजें याद रहेंगी। ये इंप्रूव्ड वेराइटीज है आपकी। अब मैंगो की प्लांटिंग की बात करते हैं। मैंगो को हम लोग सीड के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं, या फिर मेनली मैंगो का कमर्शियल प्रोपोगेशन हम लोग वीनियर ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं। और इसमें हम लोग स्पेसिंग रखते हैं 10 by 10 या 12 by 12 मीटर का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ड्वार्फ वेराइटी आम्रपाली हो गया, तो ऐसे ड्वार्फ वेराइटीज में हम लोग हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम लोग 2.5 into 2.5 मीटर में बहुत सारे पौधे को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत मेजर चीज मैंगो में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेक्चर का हाईलाइट है, दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ मैंगो। पहले तो ये समझते हैं कि फिजियोलॉजिकल
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो ऐसे डिसऑर्डर्स जो किसी पैथोजन के थ्रू कॉज नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्लांट की अपनी बॉडी के सिस्टम में कुछ अनबैलेंस होने की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर प्लांट की सरफेस पे देखने को मिल रहा है, देन दैट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से, वो आपके न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है। तो मैंगो में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज अ मेजर इशू। देखो क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द चैलेंजेस व्हेन कल्टिवेटिंग मैंगो। तो इंपॉर्टेंस तो ये है कि यार इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। देन इट हैज अ वेरी हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल। हमारे अंदर, हमारी कंट्री में इतनी सारी हम लोग वेराइटीज इसको लगाते हैं। ऑल्सो ओरिजिन इज इंडो-बर्मन ओरिजिन। हम लोग इसकी इतनी सारी वैरायटीज कल्टीवेट करते हैं, उसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करें, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ओवरऑल हमारी कंट्री के लिए। लेकिन देन जो ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है इसके अंदर, जो कि यील्ड को बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट करते हैं, दीज आर द मेजर चैलेंजेस दैट वी गेट टू डील विद व्हाइल द कल्टिवेशन ऑफ मैंगो इज हैपनिंग, व्हाइल वी आर डूइंग द कल्टिवेशन ऑफ मैंगो। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज स्पंजी टिश्यू और इंटरनल ब्रेकडाउन, जिसमें योर फ्रूट विल अपीयर एब्सोल्युटली नॉर्मल फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से देखने से फ्रूट एकदम नॉर्मल दिखता है। इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड वैरायटी है अल्फांसो। अल्फांसो में सबसे ज्यादा होता है कि आपको बाहर से फ्रूट को देख के बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर इंटरनल ब्रेकडाउन हो गया है। अब इसको समझो कि क्यों होता है। देखो, अगर फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, देखो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ने लगती है, जिससे जो बाहर का पोर्शन है वो पकना स्टार्ट हो जाता है, और अंदर का जो पोर्शन है वो अभी तक अच्छे से पका नहीं है, तो वो अनराइप और खट्टा सार सा रह जाता है। एंड दैट इज What causes the spongy tissue। या फिर कैल्शियम की कमी है, मान लो कैल्शियम क्या करता है, मेनली हमें पता है कैल्शियम का मेजर रोल है सेल वॉल डेवलपमेंट, क्योंकि सेल वॉल कैल्शियम पेक्टेट से बनता है, तो सेल वॉल के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लो कि हमारे जो पौधा है उसमें कैल्शियम पोटेशियम इम्बैलेंस है, तो वहां पे कैल्शियम की कमी की वजह से सेल वॉल बहुत वीक होता है, जिससे अगर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टिश्यूज है वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो ये कॉजेज हैं जिनकी वजह से स्पंजी टिश्यू या इंटरनल ब्रेकडाउन होता है, जिसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि बाहर से एक्सटर्नली इट विल अपीयर वेरी नॉर्मल, बट इनसाइड द पल्प नियर द स्टोन, जो अंदर वाला पोर्शन है, इट बिकम्स सॉफ्ट, स्पंजी एंड सार। तो इसके बेसिक कॉजेज क्या है? हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट, सडन राइज इन रेस्पिरेशन रेट, इम्बैलेंस इन कैल्शियम एंड पोटेशियम, और ओवर मैच्योर होने के बाद हार्वेस्ट करना भी एक रीजन होता है। मोस्ट अफेक्टेड वैरायटी इज अल्फांसो। Then comes alternate या biennial bearing, which is the most logical physiological disorder। इसमें क्या होता है, देखो कुछ बहुत हाई एफिशिएंट वैरायटीज होती हैं मैंगो की, जो कि एकदम फेमस वाली वैरायटीज है दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो। तो ये जो वैरायटीज हैं These are very highly efficient। तो ये क्या करते हैं, एक साल में बहुत सारी यील्ड प्रोड्यूस करते हैं और अपने पूरे रिसोर्सेज को, अपने न्यूट्रिटिव रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म हो जाते हैं इनके रिसोर्सेज। नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग बड डेवलपमेंट के लिए इनके पास ज्यादा मटेरियल नहीं बचता है, तो एक ईयर इनका ऑन ईयर होता है जिसमें ये बहुत सारा यील्ड दे रहे हैं, अगला ईयर इनका ऑफ ईयर होता है जिसमें ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और ये यील्ड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। वहीं कुछ रेगुलर बियरिंग वैरायटीज भी होती है जिनमें ये चीज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हर साल में बहुत एक्सट्रीम यील्ड नहीं दे रही है लेकिन हर साल यील्ड दे रही है, जैसे कि तोतापरी, मल्लिका, रत्ना, ये सब वैरायटीज जो है, मल्लिका इज एन इंप्रूव्ड वैरायटी, राइट। तो ये सब वैरायटीज जो है ये जनरली रेगुलर बियरिंग होते हैं, लेकिन आपकी दशहरी, लंगड़ा ये अल्टरनेट बियरिंग कॉज करते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो बेसिकली एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ अगर ऑफ ईयर में हो, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, तो इससे इरेगुलर यील्ड मिलेगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। दीज आर द कॉजेज ऑफ बाइनियल बेयरिंग या अल्टरनेट बेयरिंग। Then comes mango malformation। Just as the name suggests, mango malformation का मतलब है कि इसके अंदर कोई पार्ट, चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे वो फ्लावर पार्ट हो, रिप्रोडक्टिव हो, वो malformed हो जाता है या फिर कुछ डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर उसमें फॉर्म हो जाता है। अब ये बेसिकली होता क्यों है, देखो एक तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, दूसरा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, तीसरा फंगल एसोसिएशन की वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है उसके डिफॉर्म्ड होने लगते हैं, उसे हम मैंगो मैलफॉर्मेशन कहते हैं। Then formation of fruit clusters with poor fruit development due to hormonal imbalances is clustering or झुमका of mango, another major physiological disorder। Then black tip। अब black tip में क्या होता है मैं बताती हूँ, जैसे आसपास मान लो कोई ब्रिक क्लिन्स वगैरह है,
या इंडस्ट्रीज वगैरह जिससे SO2 जैसे गैसेस रिलीज हो रहे हैं, तो वो बेसिकली मैंगो के टिप पोर्शन में आके एक्यूमुलेट होने लगते हैं और वहां के पर्टिकुलर रीजन के जो सेल्स हैं उनको सड़ा देते हैं, जिससे जो टिप पोर्शन है मैंगो का वो ब्लैक दिखता है। ये अभी जब मैंगो का सीजन आएगा ना, ट्राई करना ये सभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ऑब्जर्व करने का, क्योंकि अनटिल अनलेस हम बहुत हाई क्वालिटी का मैंगो खा रहे हैं, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है जो हमको एकदम रेगुलर बेसिस में मैंगो के केस में देखने को मिलते हैं। दैट इज व्हाई दे पोज अ मेजर चैलेंज इन मैंगो कल्टीवेशन। देन देयर इज लीफ स्क्रॉचिंग, जो कि न्यूट्रिएंट इंबैलेंस की वजह से होता है, जिसमें लीव्स की जो मार्जिनल पोर्शन होता है वो ऐसे दिखता है जैसे कि जल गया है। So these were some of the major physiological disorders in case of mango. फाइनली जब हम लोग इसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे से हार्वेस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 8 to 12 टन पर हेक्टेयर ईल्ड हम ऑब्टेन करते हैं एंड हमने सक्सेसफुली मैंगो को कल्टीवेट कर लिया।